कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल। बाबर आजम ने कहा तो पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखा जाएगा, या अगले मैच के बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतने चाहिए थे। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिकेट माहिरीन की जानिब से सवालात उठने लगे थे, जिस पर बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर न मगर सिर्फ फखर, सेमीफाइनल या वापस घर। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में मतलूबा रन रेट के साथ जीत के लिए कप्तान और कौम को फखर जमान से उम्मीदें। कप्तान कहते हैं अगर फखर 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम कल अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने का हिसाब किताब बरकरार। सेमीफाइनल खेलना ग्राउंड परफॉर्मेंस से मशरूत। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। अगर 450 रन बना ले तो इंग्लैंड को 162 रन के अंदर आउट करना होगा, और अगर 500 रन बना ले तो इंग्लैंड को 212 रन के अंदर आउट करना होगा। और हदफ का ताकुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। पहले शॉपिंग फिर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक की कोलकाता में शॉपिंग। कप्तान बाबर ने फैमिली के लिए साड़ियां खरीदी। खरीदारी के दौरान घर वालों से वीडियो कॉल्स पर मशवरे लेते रहे। कोलकाता में वर्ल्ड कप के अहम मैच से काबिल कौमी क्रिकेटर्स का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज की शिरकत। दीगर खिलाड़ियों ने रेस्ट किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। तमाम शिकायत को फजूल और मफरूज़े करार दे दिया। शिकायत मुस्तरद करने का मुतालिबा कर दिया। कहा उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस भी जानिबदाराना है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के अरकान को उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की लाहौर में 1665 कैनाल से जायद ज़राई अराज़ी और लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली गई थी। 3 नवंबर 2007 की आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि चेंबर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 25 फरवरी 2020 को चेंबर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरखास्तें दी गईं, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। परवेज मुशर्रफ की वफात कब हुई? वकील ने बताया परवेज मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई। क्या सिर्फ इस नुक्ते पर अपील मंजूर नहीं हो जानी चाहिए? केस के मुकर्रर न होने पर परवेज मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं। अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सजा याफ्ता ही क्यों न हो, मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए। अदालत का सलमान सफ्तर को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा परवेज मुशर्रफ की अपील ज़ेरे इल्तवा होने के
दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सजाए मौत सुनाई थी। जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आर्जी रिलीफ दे दिया। लाहौर और गिरदनवाह में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने लाहौर की फजा को साफ और निखरा निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 13वें नंबर पर चला गया। बारिश की वजह से रायबंड की तबलीगी इज्तिमा में शरीक अफराद को मुश्किलात का सामना। मतला साफ होने के बावजूद लाहौर पुलिस दुकानें बंद कराने आबिद मार्केट पहुंच गई। दुकानें बंद करवा के कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकी ने कहा कि आज 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। जबरदस्ती दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया है। मुतासिरा दुकानदारों का पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। स्कर्दू में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी। मरी, नारान, कागान और आजाद कश्मीर में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। नज़ारे और हसीन हो गए। मैदानी इलाकों में बारिश से यकबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। लैंडस्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद शाहरा और कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद। इस्लामाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में धानासर में 4 रोज बाद लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद। किसी को जोर जबरदस्ती से लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन में पंक्चर किए गए तो बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रोकें, लाठी से नहीं। जेल न जाने से नवाज शरीफ का कद बड़ा नहीं छोटा हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और यकीनी बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत किसी एक जमात या किसी उम्मीदवार की तरफदारी या मुखालिफत न करे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया कि बलूचिस्तान और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सरदार सनाउल्लाह जहरी ने कहा है कि किस सरदार ने बलूचिस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने की मुखालिफत की। फंड्स देते नहीं, तरक्की देना नहीं चाहते, मलबा सरदारों पर डाल देते हैं। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालिबा। टैक्स से इस्तिस्ना शोबों में दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इकदामात नाकाफी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इकदामात सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं मंजूर कराने का भी मुतालिबा। FBR जराये के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। टैक्स चोरी को रोका जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 1129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 3 पैसे का। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। $1 ओपन मार्केट में 288 रुपए का हो गया।
अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। मुलजिमान के वकला मसरूफियात के बायस अदालत पेश न हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वकला सफाई ने दरखास्त की कि वो लाहौर में हैं, स्मॉग की वजह से नहीं आ सकते। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानू ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को घर का खाना देने की इजाजत नहीं है। उनकी सेहत ठीक है, वो डटे हुए हैं। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत की शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के मुकदमात की दरखास्तें यकजा करने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। शेख रशीद ने कहा उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात उनके चिल्ले में जाने के बाद के हैं। गजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गजा में अल अब्दा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नजदीक भी हमले। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतादिद शहादतों का खदशा है। अस्पतालों में मौजूद हजारों जख्मियों और पनाह लेने वालों की जानों के लिए खतरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फलस्तीनी शहीद किए गए। मजमूई तादाद 11,000 से ज्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फौज दाखिल हो गई। चंद घंटों में 10 फलस्तीनियों का कत्ल। रफा क्रॉसिंग से गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मियों का इनखला आज से दोबारा शुरू हो गया। गजा के शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पें। अस्पताल फायरिंग की आवाजों से लरज उठा। अस्पताल में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों में शदीद खौफ हिरास। कई फलस्तीनियों के मारे जाने का खदशा। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान के इलाके यत्तार के करीब एम्बुलेंस पर फजाई हमला। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में अस्पताल का अमला महफूज रहा। गजा की सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। ईरानी वजीर खारिजा का कतरी हम मनसब को टेलीफोन खबरदार किया कि गजा में शहरियों के खिलाफ हमलों की शिद्दत देखते हुए जंग का दायरा बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी का कहना है कि इसराइल आज से रोजाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुंचाने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने बरसों 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी करके बेपनाह सखावत का मुजाहिरा किया। खुद को दुनिया की मेहमान नवाज तरीन कौमों में से एक साबित किया। पाकिस्तानी हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का इकदाम गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक है। साबिक बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड मिलीबैंड का अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन अमैनपुर को जवाब। अमरीकी सहाफ़ी ने अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने की पाकिस्तान की पॉलिसी को जालिमाना इकदाम करार दिया था। गजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में साउथ एशिया पीस एक्शन नेटवर्क की इतवार को खुसूसी दुआ की अपील। दुआ सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के दरमियान की जाएगी। दुआ का दौरानिया 15 मिनट होगा। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को दुआ में शिरकत की दावत। शहरी अपने घरों, दफातर या किसी भी जगह से फलस्तीनी शहरियों और यकमालियों के लिए दुआ कर सकते हैं। हिंदू बरादरी से इतवार को दिवाली के मौका समेत तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ मिलकर फलस्तीनियों के लिए दुआ करने की अपील। PIA कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के इजलास में फैसला। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का मंसूबा है। कौमी एयरलाइंस को गुज़श्ता साल 86 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा था और इस साल 150 अरब रुपए से जायद का नुकसान का खदशा है।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का FPR पर अरबों रुपए की गैर कानूनी वसूलियों का इल्जाम। निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक खत में लिखा गया है कि 2014 तो 2022 सिंध के सनतकारों ने 22 अरब रुपए वर्कर्स वेलफेयर फंड्स FPR को दिए। FPR ने गैर कानूनी तौर पर ये फंड्स लेकर अपने पास रख लिए। वजारत खजाना को कहा जाए कि सिंध को 22 अरब रुपए वापस करे। 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर पार्टिसिपेशन फंड सूबाई मामला है। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। एक हफ्ते में कोंगो वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। तीनों मरीजों को गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक आज जाँ बहक होने वाले मरीज को गुज़िश्ता रोज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। कोंगो वायरस से मुतासरा बलूचिस्तान के 12 मरीज कराची में ज़ेरे इलाज हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के MKM पर वार कहा। MKM ने पीठ में खंजर घोंपा। MKM नून लीग के साथ मिलकर सीटों की भीख मांग रही है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस लोगों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची में गुलशन इकबाल कायद-ए-आज़म कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के केस में SPCA पर बरहम। कहा, शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। SPCA को मालूम नहीं उसकी क्या जिम्मेदारी है। फरवरी में कहा था इमारत की 3री मंजिल गिरा दी है। फरवरी के बाद SPCA की फिर से सुबह नहीं हुई या हम सुबह करा दें। अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं गिराई गई? डायरेक्टर SPCA ईस्ट ने कहा कि उनकी कुछ दिन पहले पोस्टिंग हुई है। अदालत ने कहा, खबरदार आइंदा ऐसा कहा चार्ज संभालते ही आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। कराची में सफूरत शौरंगी के करीब नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से कोरंगी सवारी लेकर पहुंचा था। लाश सफूरत शौरंगी के करीब से मिली। शाहजेब के वालिद का कहना है कि उसने गुलजार हिजरी से एक और राइड मिलने का बताया था। उसके बाद फोन पर राब्ता न हो सका। 26 साल शाहजेब की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। उसकी एक 6 माह की बेटी भी है। पेशावर के कोहाट रोड पर खातून से 6 किलो मुनशियात बरामद। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गजा में इसराइली बमबारी से एक फ़लस्तीनी के तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए। शहीद बच्चों का दादा उनकी मैयतों से मुखातिब होकर कहता रहा कि मेरे पोते पोतियों, जब तुम्हारी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो शिकायत करना कि गजा के लोगों के टुकड़े टुकड़े होते रहे और उनकी उम्मत तमाशा देखती रही। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन ग्रीनवॉल्ड गजा से मुतालिक अमरीकी मुनाफकत पर फट पड़े। अमरीकी खारिजा पॉलिसी को पुरतशद्दुद और अस्करियत पसंदी पर मबनी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि अमरीका ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद और अस्करियत पसंदी को जन्म दिया है। अमरीकी हुकूमत किसी पर भी तनकीद करने का हक नहीं रखती। बोले, मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें अमरीका का एक अहम किरदार है। अमरीका ने तेल के ज़खायर तक रसाई हासिल करने और इसराइल की सहूलतकारी करने के लिए खित्ते में मुसलसल मुदाखलत की। गजा में जारी बर्बरियत की जिम्मेदारी अमरीका को लेनी होगी। सीनियर डॉक्टर्स फोरम, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने निगरान वज़ीर सेहत की हिमायत कर दी। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से दरख्वास्त है कि किसी के कहने में ना आए। अगर रोबोट्स इतने ज़रूरी हैं तो निजी अस्पतालों में ज़रूरी क्यों नहीं? कतर अस्पताल में रोबोट मशीन 10 साल पहले खरीदी थी, वो कबाड़ हो चुकी। डॉक्टर सुहेल अख्तर बोले, जब बुनियादी सहूलियात मौजूद हों तब रोबोट मंगवाएं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि वज़ीर सेहत का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो उसकी तायीद करते हैं। इंसानी तारीख में पहली बार पूरी इंसानी आंख का कामयाब
ऑपरेशन पेवनकारी न्यूयॉर्क में 21 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की बीनाई तो वापस नहीं आई, लेकिन माहिरीन इसे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। सर्जन का कहना है कि पेवनशुदा आंख में शरियाना और रेटिना आंख के काम करने की अलामात जाहिर हुई हैं, लेकिन अब तक आंख ऑप्टिक आसाब के जरिए दिमाग से राबता नहीं कर पा रही। आंख अतिया करने वाले और आंख लगवाने वाले शख्स के ऑप्टिक आसाब के दरमियान ताल्लुक शिफायाबी के लिए हौसला अफजा है। इससे पहले डॉक्टर्स को सिर्फ कॉर्निया की पेवनकारी में कामयाबी मिली थी। पाकिस्तान में थाईलैंड के सफीर की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। थाईलैंड के सफीर ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वुमेन्स ए और थाईलैंड वुमेन इमर्जिंग टीम का मैच देखा। थाईलैंड इमर्जिंग वुमेन टीम के दौरे पाकिस्तान पर खुशी का इजहार किया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उम्मीदों के महवर फखर जमान ने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, अभी सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ इफ्तिखार, रिजवान, अब्दुल्ला और बाबर आजम का दिन हो सकता है। जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस स्टेज पर मैच जीतना ही बड़ी बात होगी। मैच जीते तो पॉइंट्स बराबर होंगे, रन औसत पर बाहर होने का अफसोस रहेगा। न्यूजीलैंड के उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर रचिन रविंद्रा की अपने वालिदैन के आबाई शहर बेंगलुरु में अपनी दादी के घर आमद। रचिन की दादी ने रिवायती अंदाज में नजर उतारी, वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। 23 साल रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। रचिन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 565 रन स्कोर कर चुके और आईसीसी की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 245 रन का हदफ दे दिया। अफगान टीम 50 ओवर्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के 41 रन बना लिए। मुजफ्फरगढ़ में जीप रैली का आगाज, क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी। रैली में 100 मर्द और खवातीन रेसर्स मद्दे मुकाबिल हैं।